Zero Academy. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक मिनी रत्न कंपनी में आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। CIL कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, आपको पता होगा इसके बारे में। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL एक मिनी रत्न कंपनी है, और ये बुला रहा है, आपको मौका दे रहा है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। जैसा कि आपको नोटिफिकेशंस पे दिख रहा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है या एप्लीकेशन चाह रहा है आपसे। किस चीज़ के लिए? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। 1 साल का होता है, जो कि आपको अच्छे से पता है। ये होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने ITI पास कर लिया हुआ है। जो अभी करेंटली हैं उनके लिए ऑप्शन नहीं है, जो पास कर लिए उनके लिए भर भर का पोस्ट आया है, और वो पोस्ट कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि ये जो होने वाला है वो किस एरिया पे होगा। तो मैक्सिमम जो है इसके महाराष्ट्र पे होंगे, जैसा कि ये दिख रहा है आपको लगभग इतना। ये है आपका महाराष्ट्र एरिया का, और बाकी जो बच जाते हैं वो है आपके MP मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अप्लाई आप किसी भी स्टेट के हों, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे पहले है यहाँ पर कोपा में है 216 पोस्ट टोटल। फीटर आपका 221 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन भी है 228 पोस्ट। फिर वेल्डर है, वायरमैन है, सर्वेयर है, मतलब लगभग 12 है पोस्ट हैं आपके पास यहाँ पे। सर्वेयर है, मैकेनिक डीजल भी हैं। मेशन के जनरली कम आते हैं, बट यहाँ पे मिल रहा है। मेशन वालों को भी 5 सीट मिल रहा है। ड्राफ्टमैन सिविल 12 पोस्ट हैं यहाँ पर। मशीनिस्ट 13, टर्नर 11, और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक जो हैं ये 5 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर 840 पोस्ट हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। बहुत बड़ी बात है 840 पोस्ट होना। इसके अलावा एक फ्रेशर वालों के लिए भी है ट्रेड अप्रेंटिस का। इससे पहले जितने भी हमने ट्रेड देखे उसके लिए, वो उनके लिए एलिजिबल हैं जो पहले ही ITI कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है कुछ सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। टोटल 60 पोस्ट हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो केवल 10th पास है। जो 10th पास होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। वो भी हमारे पास 60 पोस्ट हैं। आगे आपको कुछ एरिया के बारे में बताया गया है कि वो जो एरिया जहाँ जहाँ पे इनकी पोस्टिंग हो सकती है, वो सारे पोस्ट के बारे में, उस जगहों के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतने जो हैं ये टोटल आपके महाराष्ट्र से हैं, और बाकी की ये जो 3 हैं ये आपके MP से हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एंड इसका जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शंस पे आपको दे दूंगा। क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है, जो जो ट्रेड का हमने वहाँ पे बात किया है उन ट्रेड पे ITI पास होने चाहिए। अच्छी बात यह है कि कोर्स आपका NCVT हो या SCVT हो, दोनों एलिजिबल होंगे। अधिकतर जगहों पर केवल NCVT हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ट्रेड हैं सभी में NCVT या SCVT दोनों एलिजिबल हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैंने बताया था, सिक्योरिटी गार्ड 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, और 25 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। किन के लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST जो होंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 25-5 30 साल के हो सकते हैं। और OBC वाले जो होंगे उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब वो 28 साल के मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है। और जनरल के केस में 25 ईयर। आगे कुछ कंडीशंस जो दिए हुए हैं कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए। ये तो सबके पास ही रहता है। ठीक है। तो ये आधार कार्ड होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि निवास के आधार पर ही आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। क्लियर है।
निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी याद रखेंगे। इसके अलावा जो एक बड़ी चीज़ है वो पॉइंट नंबर 9 है, कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड एट द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल। इस पोर्टल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि ये जो एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर पूरी इंडिया के अंतर्गत जितने भी ITI पास स्टूडेंट हैं वो इसमें अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और जो उसमें रजिस्टर्ड होंगे वही इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप उसमें रजिस्टर हो जाइएगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एलिजिबल कौन नहीं होंगे। नहीं के केस में ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब हमने अभी जिस पोर्टल के बारे में बात किया उस पोर्टल के तहत अगर किन्हीं ने पहले ही अप्रेंटिसशिप कर लिया हो, या जो अभी कंटिन्यूटी में अप्रेंटिसशिप कर रहा हो, मतलब जो पहले ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हों, किसके अंतर्गत, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, या कोई अभी कर रहा हो, वो दोनों इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट अभी करेंटली रेगुलर कोर्स कहीं पे कर रहा हो, मतलब रेगुलर वे पे कोई कहीं पे डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है नॉट एलिजिबल। स्टाइफन की बात करते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे आपको, कि जो 1 ईयर कोर्स वाले हैं ITI में, जो 1 ईयर कोर्स होते हैं, उस ट्रेड वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 7,700 स्टाइफन मिलेगा पर मंथ। जो 2 ईयर वाले होंगे उनको 8,050 रुपये पर मंथ मिलेगा। और जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर को मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th पास वाले, उनको 6,000 का पर मंथ का स्टाइफन मिलेगा। इसके अलावा हमें पता है कि आपका अप्रेंटिसशिप जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.org, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.westerncoal.in। इसमें आप जाएंगे, ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ पे जाइएगा, अपने डिटेल वहाँ पे फिलअप कीजिएगा। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा आपके मेरिट बेसिस पे। मेरिट किसका तैयार किया जाएगा? आपने का जो ITI का जो ट्रेड है, आप उसमें कितना मार्क्स लेकर आए हो, उसके हिसाब से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। मान लेते हैं कोई 2 कैंडिडेट है जिनका सेम नंबर हो जाता है, तो उस केस में उनका बर्थ देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, DOB देखा जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बुज़ुर्ग का मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले आता है, ठीक है, या जो एज में बड़े होंगे उनको पहली प्राथमिकता दिया जाता है, जो छोटे होते हैं उनको बाद में प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। ख़ास बात जो है, ध्यान रखने वाली बात, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 7 नवंबर से, ठीक है, 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट होगा इसका 22 नवंबर, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है, तो 7 नवंबर को स्टार्ट होगा एप्लीकेशन और 22 नवंबर को तक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।